हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेनरीज लॉ के ऊपर। हम बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। हेनरीज लॉ को आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है। ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके सीमाएं पूछे जाते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एप्लीकेशन। इनके अनुप्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं अपने जीवन में, उसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। बहुत अच्छा है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लंबा वीडियो नहीं है, इस छोटे से वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों, ये क्या कहता है, हमारे पास कोई भी एक विलियन है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई विलियन, ये चीज समझ आ गया तो आपको हर चीज समझ आएगा। ध्यान रखना, मेरे पास यहां है एक विलियन, ठीक। मान लो यहां पर है वाटर, मैं लिख देता हूं विलायक, ठीक है। अब विलायक में मैं ऐड कर दिया हूं स्टूडेंट्स O2। क्या ऐड कर दिया मैंने? O2। तो O2 यहां गैस है और यहां पर जो विलायक दिख रहा है वो पानी है, ठीक है। तो विलय के रूप में यहां पर विलय का काम कर रहा है मेरा O2 और विलायक का काम कर रहा है मेरा वाटर। जब दोनों को हमने मिक्स किया, डाला, अर्थात इस वाटर में, इस सॉल्वेंट में जब मैं सॉल्यूट को O2 को जब मिलाया तो इसमें कुछ मात्रा में डिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब यही जो हमारे पास विलायक में जो द्रव है या विलायक बोल सकते हैं, उसमें गैस कितना मात्रा में घुला हुआ है उसके ये समानुपाती होता है, ठीक है। बस यही चीज कहता है हेनरी भाई साहब, ठीक है। देखते हैं स्थिर तापमान पर, लेकिन हमको ये शर्त याद रखना है कि जो हमारे टेम्परेचर है उसको स्थिर रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्थिर तापमान पर किसी भी दिए हुए आयतन के द्रव, स्थिर तापमान पर किसी भी दिए हुए आयतन के द्रव में घुलित गैस, जो गैस घुला हुआ है, दाब के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी और प्रेशर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर हो? तो सिंपल ये चीज कहता है हेनरी भाई साहब, क्या कहते हैं कि स्थिर तापमान पर किसी भी द्रव में गैस की घुली हुई जो मात्रा है ना, वो उनके दाब के समानुपाती होता है। बस इतना बातें आपको याद रखना। जैसे कि मैंने आपको समझाया, स्थिर यहां दाब है, कोई भी हमारे पास द्रव है या विलायक है, उसमें गैस कितना मात्रा में घुला हुआ है उसके दाब के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब यहां आप सब लोग देखें, M समानुपाती का निशान है और यहां पर P है, तो समानुपाती को हटाएंगे तो K लगा लेंगे स्थिरांक, और H बता रहा है हेनरी को। हेनरी वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए हम यहां पर क्या लिख दिए हैं? H लिख दिए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं M बराबर, समानुपाती को हटाएंगे स्थिरांक लग जाएगा K, और हेनरी ने दिया था तो H लगा दिया, P का हमारा प्रेशर है। तो हम यहां बोलेंगे, हमको बताना पड़ेगा जहां M क्या है। M घुली हुई गैस की मात्रा है, जो गैस घुला हुआ है उस विलायक में, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। और जो P है वो गैस का दाब है, प्रेशर है, कोई भी गैस का प्रेशर आप गैस है। और KH क्या है? कांस्टेंट है, हेनरी का स्थिरांक है। नियर आप बोलेंगे कि यहाँ पर KH जो क्या है? हेनरी का स्थिरांक है। यही है हमारे पास इसका नियम। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ आ गया। अब थोड़ा से मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है आपको अच्छा से बताने के लिए। यदि हेनरी का नियम मान्य है तो, यदि मान लो हेनरी का नियम अगर मान्य है तो गैस की विलेयता तथा साम्य दाब के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दाब के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है। ये देखो, हमारा ये प्रेशर है और ये हमारा गैस की सॉल्युबिलिटी है। जैसे दोनों के बीच में ग्राफ देखेंगे, अगर कोई चीज हेनरी का नियम पालन कर रहा है तो हमको एक सीधा ग्राफ मिलेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये चीज हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, जब हम ठंडा मतलब कोका कोला, स्प्राइट लेते हैं, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जब उनको हम ऐसे हाथ में लेकर के इस तरीके से अगर उनको क्या करें, उसको राउंड करें, हिलाएं, तो हमको कुछ देर बाद पता चलता है कि वो गैस बाहर निकलने लगती है, राइट ना। तो ये सब चीज हेनरी के नियम पर चलने लगते हैं, राइट। जैसे हम कोका कोला ठंडा पी लेते हैं तो पी लेने के बाद हमारे पेट से ढकार आने लगते हैं, ठीक है, और गैस निकलने टाइप का लगता है, ऐसे मुंह के साइड आने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा। तो यही है इनका हमारे पास आंशिक दाब
और गैस की विलीयता दोनों के मध्य अगर ग्राफ खींचे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर आप चाहे तो समझने के लिए बना सकते हैं। तो यही था इनका परिभाषा, बस इतना ही आपको डेफिनेशन देना है और आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनके सीमाएं क्या है भाई, इनके लिमिटेशंस क्या है। यह तनु विलयन पर लागू होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर लागू नहीं होता है। यह डाइल्यूट हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन पर लागू होता है। पहली बात मैं समझा देता हूं आपको, विलयन हम किसे कहेंगे, विलयन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है दो चीज, जहां पर विलय होता है और विलायक होता है। विलायक, विलायक दोनों को जब हम मिला दें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दें तो बन जाता है विलयन। सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा विलयन, नॉर्मलता, फार्मलता, ये सब चीज़। तो यह केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर लागू नहीं होता है। ये पहला सीमा है। दूसरा है ताप उच्च होना चाहिए, टेम्परेचर को हाई होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए। तीसरा है, चौथा है इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो। इसमें जो भी विलय होगा, जो घुल रहा है, जैसे कि हम गैस को डाल रहे हैं, O2 गैस या CO2 गैस या कोई भी गैस को डाल रहे हैं, तो जो हमारे पास विलय होगा, सॉल्यूट होगा, वो हमारा कम होना चाहिए सॉल्वेंट के तुलना में, अर्थात कह रहे हैं विलायक से कम होना चाहिए। कोई भी नया यौगिक नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, अगर अमोनिया गैस को H2O में अगर हम मिला दें तो NH4OH बन जाता है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, कोई नया यौगिक नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा नया यौगिक बन जाएगा तो जो गैस होगा उनका जो रोल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी, हमारे पास यहाँ पर वाटर है, H2O है, अगर मैंने ऐड कर दिया अमोनिया गैस को, अगर ये दोनों रिएक्शन कर ले तो बन जाएगा NH4 और क्या बन जाएगा, OH, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये है स्टूडेंट इसके सीमाएं। अब इसके महत्वपूर्ण पार्ट को हम समझेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, बहुत स्पेशल है। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ओके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने समझा हेनरीज लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके लिए कैसे हम गणितीय रूप यहां लिख सकते हैं। इनका गणितीय रूप नीचे निम्नलिखित है, ऐसा लिख लेना। आप सभी से निवेदन है, आप सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाना। ये अभी काम नहीं आएगा, जब परीक्षा की तैयारी करेंगे और खुद जब आप पढ़ करके लिख करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते करते और लिख के देखते हैं, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, और ये है इसके सीमाएं। तो ये सारी चीज़ों को आपने समझा, एक ग्राफ भी बना देना ताकि जो पेज है ना थोड़ा सा अच्छा से और भर जाएगा। और भी चीज़ें दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारे काम का नहीं उसको चीज़ को हमको पढ़ना नहीं है। ये नियम क्या कहता है, 3 नंबर 4 नंबर में आता है, हमको बस उसी को अच्छे से तैयारी करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग एप्लीकेशन पार्ट को ध्यान से समझो, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं हेनरीज जो लॉ होते हैं उनके एप्लीकेशंस क्या है, बहुत स्पेशल है। देखो, पहला है कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना, बहुत ईजी है, ये अपने आप जीवन में प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दाब के साथ बोतल में भरी जाती है, ठीक है, और दाब अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड की विलीयता भी बढ़ जाती है तथा ढक्कन खोलने पर दाब कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। ये बात सब लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत दाब के साथ जो बॉटल होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के, वहाँ पर घोल दिए जाते हैं। ठीक है, और जैसे दाब बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगा, लेकिन जैसे ढक्कन को हम खोल देंगे तो दाब कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। आई होप ये पहला जो इनका एप्लीकेशन है आप लोगों को समझ में आ गया। गहरे समुद्र में गोताखोरों पर प्रभाव, ये भी आप देख पाएंगे। देखो, जैसे हमारे पास जो समुद्र में जो डुबकी लगाने वाले होते हैं उसको गोताखोर कहते हैं। जब वो हाई प्रेशर के साथ, जब भाई उनके बॉडी पूरा पानी भरा है तो पानी का प्रभाव तो उनके शरीर के लिए पड़ेगा ना, तो कुल मिला के हम चीज़ समझेंगे कि वहाँ पर जो प्रेशर है ज़्यादा लगेगा। देखो, मैं अगर इस व्यक्ति को अगर मैं कोई भी कहाँ डाल दूंगा, समुद्र में डाल दूंगा, राइट, तो पूरा पानी भरा है तो पानी का प्रभाव उनके शरीर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। प्रेशर तो ज़्यादा होगा ना, तो जैसे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा,
गोताखोर गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो उस समय अधिक दाब होने के कारण O2 के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में घुल जाते हैं। भाई जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो O2 के साथ में नाइट्रोजन गैस भी उनके बॉडी में घुलने लगेगा साथ साथ में, और ऊपर आते समय नाइट्रोजन तेजी से बाहर निकल सकती है, इसीलिए बीमारी भी उनको हो सकती है। और इस कारण से विशेष गैस का प्रयोग या विशेष गैस मिश्रण उनको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते, सिलेंडर रख करके जाते हैं ना, आप देखे होंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे ही समुद्र में कोई गोताखोर जाते हैं गहरे समुद्र में, तो उस समय अधिक दाब होने के कारण O2 के साथ में नाइट्रोजन गैस भी घुलने लगते हैं, ठीक। और जब ये बाहर निकलते हैं व्यक्ति, तो उस समय क्या होने लगते हैं, नाइट्रोजन गैस तेजी से बाहर निकल सकती है और बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। इसलिए विशेष गैस मिश्रण को इस्तेमाल इन लोग करते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट तीसरा, जो पर्वतरोही होते हैं, जो ऊपर में पर्वत समझते हैं ना, पर्वत पहाड़, तो पर्वतीय क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे आप इस पृथ्वी मंडल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लगातार वायुमंडल का जो प्रभाव होगा वहाँ पर प्रेशर, आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा। ऑक्सीजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का जब लेवल कम होगा तो उनके बॉडी में कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो उनको सांस लेने में कठिनाई होगी। यही बात कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई। ऊंचे स्थान में वायु दाब कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वायु दाब कम होता है। अतः हेनरी के नियम के अनुसार दाब कम होने से ऑक्सीजन की विलेयता भी कम होने लगती है। नो डाउट हेनरी के नियम कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम करेंगे, दाब को हम प्रेशर को कम करेंगे, दाब कम होने से O2 की विलेयता भी कम होने लगती है। इसलिए ब्लड में O2 कम घुल पाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सिंपल चीज़ें हैं, आप सब लोगों को इतना इजी चीज़ समझ नहीं आएगा तो क्या समझ आएगा फिर। और कठिन कठिन चीज़ जब आप सब लोग पढ़ लिए भाई, तो बताओ ये हेनरी नियम एप्लीकेशन सीमाएं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। सोडा ठंडा करने का कारण, जो सोडा वाटर होता है ना, आप सब लोग जानते हैं, सोडा वाटर ठंडा करने का कारण टेम्परेचर घटाने से गैस की विलेयता बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है, जब जब हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ने लगती है। ठंडे पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, जैसे ऊपर देखा, गर्म होने पर बाहर आ जाती है। जैसे जैसे गर्म हम करेंगे, मतलब उनको फ्रीजर से बाहर निकाल के टेम्परेचर पे रखेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, अर्थात गर्म होने पर बाहर आ जाती है। कौन, जो गैसें हैं, और स्वाद खराब हो जाती हैं। इसलिए सोडा ठंडा रखना चाहिए। स्वाद खराब हो जाता है, क्यों खराब होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर में आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगते हैं, गर्म होने पर बाहर आ जाती हैं, करें। और लास्ट है गैसों के रक्त में घुलने की प्रक्रिया समझना। हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं, ब्लड में O2 तथा CO2 गैस या गैसें है ना, घुले हुए होते हैं, दोनों के दोनों घुले हुए होते हैं, है ना। लेकिन यह दाब पर निर्भर करता है। नीचे दिखाई दे रहा कि नहीं, एक बार देख लेना। हाँ, ब्लड में ऑक्सीजन भी घुला है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों घुला है, गैसें घुले हुए होते हैं, है ना, जो कि दाब पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। बस यही है इसका एप्लीकेशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबके लिए मैं मेहनत करके किस तरीके से देखिए सारे चीज़ को मैंने लिखा हुआ है जो हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा एमपी है, और मैं आप लोगों को इस तरीके से बताते जा रहा हूँ कि आप लोग भूलेंगे नहीं। जरूरी नहीं ये सब चीज़ एकदम लाइन टू लाइन लिखे, इससे रिलेटेड चीज़ को भी आप लिख सकते हैं और भी एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में हमारा काम चल जाएगा नो डाउट। और आप समझ के लिखें, इतना सिंपल चीज़ है, आप आसानी से लिख सकते हैं और पेपर अच्छा से दिला सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे चीज़ को बताया। हेनरीज लॉ क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशन लिमिटेशन क्या होते हैं, उनको आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा से और सरल भाषा में और हिंदी में मैं आपको बताने का कोशिश किया, राइट ना। तो आप सब लोग इनको ध्यान दे के पढ़ें, और जो भी आपके दोस्त यार हैं ना उनको चैनल को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।